वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा ईडब्ल्यूएस का कटअप। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस का कटअप। अभी तक मैं यूआर का कटअप, अभी तक मैं बीसी का कटअप, ईबीसी का कटअप दे चुका हूं। आज मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस के ऊपर कि ईडब्ल्यूएस का कटअप कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है। ओके, देखिए मैंने पोल डाला था तो देखिए यहाँ पे वोट जो किए हैं बहुत सारे लोग जो है किए हैं। चूँकि एक कैटेगरीज वाइज अगर इतना वोट आ रहा है तो कहीं न कहीं कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने भाग लिया। देखिए यहाँ पे मेल में 52% मैंने कहा कि आप मेल कैंडिडेट है 52 प्लस ला रहे हैं, तो ऐसे 16% लोगों ने वोट किया। मेल में अगर 47 से 52 आ रहा है तो ऐसे 22% लोगों ने जो है वोट किया। फीमेल में 52% 12% किए, ठीक है। फीमेल में 42 से 52 50%, यानी कुल मिला के जो फीमेल कैंडिडेट है 42 से 52, यह जो है ज़्यादातर लोग जो है कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें, एक चीज़ समझ में हमको आ चुका है कि ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है 42 प्लस ही रहने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कटअप 42 प्लस ही रहने वाला है। अब ये 42 प्लस या फिर एवरेज में मान के चलूँ तो इसका कटअप 45 हो सकता है। एवरेज जो मैं मान के चलूँ तो 45 के आसपास मुझे दिख रहा है कि इसका कटअप जा सकता है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि मेल का कितना होगा और फीमेल का कितना होगा, तो मेल का जो भी होगा इसमें फीमेल से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो ये तो हो गया कि 700 लोगों ने वोट किया, उस आधार पर दिख रहा है कि 40 से लेकर, ठीक है, 50 के बीच में ज़्यादातर लोग स्कोर किए हैं, ठीक है। और कटअप भी इसी के बीच में रहने वाला है, एक बात आप लोग कंफर्म हो जाइए, ठीक है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि बहाली कितना था, तो बहाली जो था ईडब्ल्यूएस का टोटल 784 बहाली था। इसमें से 274 बहाली रिजर्व है फीमेल के लिए, तो कुल मिला के 510 ओपन हो गया, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छे खासे पोस्ट है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का। अब आगे जब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये रहा था ईडब। अब देखिए मैं सारे वीडियो में ये सीएचओ का रेफरेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सीएचओ को आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। वहाँ का जब क्वेश्चन का पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था, तो इस हिसाब से देखा जाए कुल मिला के तो वहाँ पे जो कटअप थोड़ा सा ज़्यादा गया था वह कहीं ना कहीं बीटीएससी से लो ही क्वेश्चन पूछा था और निगेटिव नहीं था। तो दोनों मिला के देखा जाए तो कटअप बढ़ने का सीएचओ में रीजन यही था, बात समझ लीजिए। तो यहाँ पे और फीमेल में कंपटीशन ज़्यादा था सीएचओ में, ओके। तो कुल मिला के ईडब्ल्यूएस का जो कटअप आया था वह जो है ओपन में आया था 45.91 और फीमेल में आया था 49.39, ठीक है। अब आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि आप पिछला रिफरेंस नहीं दिए हैं। देखिए मैं रिफरेंस यहाँ पे सीएचओ को लगा दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इतना आया था सीएचओ में, यानी 45 से लेकर 50 के बीच में सीएचओ में आया था। लेकिन इतना कट ऑफ जो है यहाँ पे नहीं जाने वाला है, बात समझ लीजिए। इतना कट ऑफ आपको 45 से लेकर 50 के बीच में यह कट ऑफ सीएचओ में था। 45.91 था ओपन में और फीमेल के लिए 49.39 था। यह कट ऑफ आपके नहीं जाएगा, स्टाफ नर्स में आप लोग लिख कर रख लीजिए। तो कितना जाएगा, चलिए हम लोग बात करते हैं कि कितना कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का जा सकता है। देखिए कुछ मैं तथ्य को शामिल करूँगा, आप लोग समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में क्यों कटअप जो है इसका 50 के आसपास नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो एक्सपेक्टेड कटअप मतलब होता है संभावित, संभावना। मैं संभावना ही दे सकता हूँ। मैं बहुत सारे जो इससे पहले तीनों कैटेगरी का दिया हूँ उसमें सीएचओ का भी प्रूफ दिखाया था कि मैं सीएचओ में जो कहा था वही कटअप आया था। यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस का जो दिखा रहा हूँ आप लोग आगे देखेंगे, जब आएगा कटअप तो पता चलेगा। देखिए ईडब्ल्यूएस का एक्सपेक्टेड कटअप जो मैं रखा हूँ ओपन के लिए 43 से 46 रखा हूँ, ठीक है। इसमें अब अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो एक बात आप मान के चलिए कि फीमेल कैंडिडेट है तो या मेल कैंडिडेट है तो आपका ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है, ठीक है। 43 से 46 जो है आपके रहेंगे, एक बात समझ लीजिए। ओवरऑल मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 43 से लेकर 46 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि 43 ही कटअप हो, मैं इतना मान के चल रहा हूँ 43 से लेकर 46 तक कटअप हो सकता है। अब इस बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, अगर 43 ही हो गया तो 43
साथ में इससे ऊपर जो होगा आ जाएंगे। अगर 44 कट ऑफ हुआ तो भी हो सकता है, बात समझ लीजिए। लेकिन अनुमानतः 43 से लेकर 46 तक ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो सकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि एग्जैक्ट डाटा बताइए, तो मेरे हिसाब से 43 से लेकर 44 इसी दोनों अंक में से कोई जो है कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाता है, इसलिए इतना भी एग्जैक्ट बताना सही नहीं होता है। लेकिन मैं आपको अनुमानतः बता रहा हूँ संभावित 43 से 46 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो उम्मीद है आपको नौकरी मिल जाएंगी, ठीक है। यह ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यह कट ऑफ बता दिया। बाकी आपको इस पर क्या कहना है हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। क्या आपको लगता है कि 43 से 46 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा? बिल्कुल जाना है, इसी के आसपास जाएगा कट ऑफ, एक बात समझ लीजिए। और बाकी अगर आपको नहीं भी लगता है कि नहीं इतना नहीं जाएगा, इससे और ज़्यादा जाएगा, तो फिर भी आप कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कोई भी फीमेल कैटेगरी है उनको 32 नंबर लाना है, 32 नंबर से ऊपर पास, ठीक है। तो उनका जो पासिंग है 32 ही है। अब जो मेल कैंडिडेट होंगी उनको लाना है 40, मेल कैंडिडेट को लाना है 40, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट को लाना है 40। अब फीमेल जो है वह फीमेल को रिजर्व है 35%, बात समझ लीजिए। और जो बच जाती है फीमेल 35% के अलावा वह जो है ओपन वाला में भी आ जाती है, और मेल तो रहता ही है। तो कुछ फीमेल खिंचा जाती है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले 35 वाले में। तो इसलिए सारे फीमेल के बीच में कंपटीशन पहले तो 35% वाले के लिए होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तब जो है ये जाते हैं पूरे के पूरे वाले में। तो कुल मिला के इसीलिए फीमेल के थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, बात समझ लीजिए। लेकिन अगर ओपन में भी कोई आती हैं तो ओपन में भी उनको हो जाता है, अगर 35% में नहीं होगा तो ओपन में हो जाएगा उनको, बात समझ रहे हैं। तो कुल मिला के यह ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ मुझे हिसाब से सेफ है, 43 से लेकर 46 तक है। तो उम्मीद है बहुत बड़ा संभावना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।